इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल को अपना नया अधिकारी मिल चुका है। बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अब मुहर लग चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया है और कल सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। देखिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज के, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तब से ही बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन हम लोग पहले दिन से ही, जब हम लगातार ब्रेकिंग्स कर रहे थे इसी चीज के ऊपर हमारे चैनल्स पर, तो हम लगातार बता रहे थे कि देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में लहराया है, तो उनका नाम ही फाइनल समझिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ खोया भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए जब से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं साल 2020 से, और बहुत कुछ पाया भी है इसी पार्टी में आकर के। उन्होंने ममता बनर्जी, आप देखिए सबसे पहले इनकी शुरुआत कहां से होती है, जहां से ये विधायक हुआ करते थे नंदीग्राम से। उन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, साल 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर को छोड़ करके पहुंच गई नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए, और यहीं से ममता बनर्जी की डिफीट की जो तारीख थी और जो पूरा हिस्ट्री थी वो लिखे जाने वाला था। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी पहुंची नंदीग्राम, वहां पर हारती हैं, और उसके बाद साल 2026 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने वही चीज की जो 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी ने की थी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ उनके सीट, जहां ममता बनर्जी जहां से विधायक बनती रही और उनका अभेद किला माना जाता है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, और वो भी गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर, और अमित शाह के वचनों को उन्होंने पूरा किया और ममता बनर्जी को उनकी सीट से हराया। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात थी। और आप समझिए, शुरुआत से ही आप अगर 2026 के विधानसभा चुनावों को देखिएगा, तो जब मैं ग्राउंड पे खुद हुआ करता था, तो मैं अलग अलग इलाकों में विधानसभाओं में जब जाता था, तो मैं कई बार पूछ भी लिया करता था कि आप लोगों के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती भी है, तो आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। तो उनके मन में बिना कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह आए हुए वो सीधा एक ही नाम लेते थे, और वो नाम शुभेंदु अधिकारी होता था। पार्टी वर्कर्स के बीच में उनका क्रेज, और उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल ने 2011 से, और उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जब वहां पर गवर्नमेंट हुआ करती थी, सीपीआई से लेकर के और ममता बनर्जी की सरकार तक, सबने यही देखा कि सबने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं बर्ताव इस प्रकार से किया कि कभी उनकी जान ले ली गई, कभी उनके घर जला दिए गए। तो उनको यही चीज चाहिए थी कि एक ऐसा चेहरा हमारा मुख्यमंत्री बने जो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता हो। हालांकि लीगल वे में शुभेंदु अधिकारी कोई भी काम करते हैं, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, लेकिन आप जैसे उनकी वीडियोस देखेंगी तो एक एग्रेसिव वीडियो उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग रही जब चुनाव चल रहे थे उस बीच में, कि उनके ऊपर टीएमसी के कुछ जो कार्यकर्ता थे वो उल्टा सीधा बात बोलते हैं, तो वो उसी अपनी गाड़ी पर से खड़े होकर के बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं, और पीछे से एसपीजी का एक आदमी उनको पीछे से पकड़ रहा है कि अरे नहीं दादा शांत हो जाइए। तो वो एक एग्रेसिव नेचर उनका, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और आज जब अमित शाह ने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इतने सारे, एक भी प्रस्ताव मेरे को किसी और नाम का आया नहीं है। जी, उन्होंने बताया कि 8 प्रस्ताव सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के नाम के ही आए थे और कोई नाम सामने आया ही नहीं। एक ही नाम पर सबने, जो मेजोरिटी है, सबने हाँ में हाँ मिला दी। बिल्कुल, और साथ के साथ जो विधायक दल के जितने भी नेता थे और विधायक जितने भी बैठे हुए थे, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया गया, सभी के सभी तालियों की गड़गड़ाहट मचाने लग गए। तो आप समझ लीजिए कि विधायकों में भी, ग्राउंड लेवल के वर्कर्स से लेकर के और जो टिकट पाकर के चुनाव लड़े, हर किसी के अंदर केवल और केवल एक ही प्रेम था, एक ही स्नेह था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। और आज वो तिथि, वो तारीख आ गई जब खुद अमित शाह ने ये बात बोल दी कि देखिए, मुख्यमंत्री हमारे लिए, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं आया, तो हमारे हिसाब से शुभेंदु अधिकारी बेहतर नाम रहेंगे। और कमल के फूलों की माला पहना करके उन्होंने बता दिया कि देखिए, मुख्यमंत्री का नाम यही फाइनल किया जाता है। एक और बात आप नोटिस करिए, जब वो वहां पर थे तो उन साथ के साथ आप देखिएगा तो उनके वर्कर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा
एक प्राउड का मोमेंट है। आप चले जाइए उनके विधानसभा क्षेत्र में तो आपको पता चलेगा कि भवानीपुर में इस वक्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां से मेरे पास फोन आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि देखिए मित्र, हम तो बहुत खुश हैं, हम आपको शुरुआत से ही बोले थे कि देखिए हमारे दादा मुख्यमंत्री बनेंगे। और लगातार फोन करके लोग यही बता रहे हैं कि हमने तो ये तैयारियां कर ली हैं, ये पटाखे फोड़ेंगे। और कल के दिन जब कोलकाता में वो शपथ ग्रहण करेंगे और जब वो शपथ लेंगे इस बात की कि वो अब बंगाल के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो उसके बाद सोचिए कि कैसा माहौल होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात यह है कि ममता बनर्जी का किला अगर किसी ने ढहा तो एक वही आदमी जो एक समय पर ममता बनर्जी का सबसे खास कहा जाता था। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राइट हैंड के तौर पर देखे जाते थे। पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने साल 1998 से ही जगाना शुरू कर दिया था। और जब उन्होंने देखा कि मेहनत मेरी, सारा काम मेरा, लेकिन सारा का सारा खेल भाईपो ही करके चला जाए, तो फिर इस पार्टी में रहने का कोई अर्थ नहीं बनता। और इसलिए उन्होंने टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ चुना। और भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात इसमें यह भी दिखती है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है जिस राज्य के लिए सबसे अधिक, उसे उसका इनाम भी मिलता है। 2021 से जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की, एक साल के अंदर सबसे पहले उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। आप उनके कद का अंदाजा यह लगा लीजिए पार्टी के अंदर कि जब वो पहले ही वर्ष में आए उसी वक्त उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। और लगातार 5 वर्षों तक उन्होंने हर प्रकार के मुद्दों को उठाने का काम किया और आज उसका परिणाम है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनकर के सामने आए। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि शुभेंदु अधिकारी की पर्सनालिटी एक अग्रेसिव नेता की है, एक जो सच के साथ चलते हैं, अब वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसे में आगे कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो बंगाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जिन पर अब हमें बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बड़े एक्शन तो ये देखने को मिलने वाले हैं। आपको स्टेटमेंट याद होगा जब उनके पर्सनल असिस्टेंट की हत्या की गई, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि इसके पीछे जो भी होगा उन सबको ढूंढ करके निकाला जाएगा और उन सबका हिसाब किया जाएगा सरकार बनते ही। और ना केवल पर्सनल असिस्टेंट की हत्या की बात करें, उसके अलावा किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ जिस प्रकार के कृत्य किए गए हैं, हर एक के खिलाफ सबसे पहले तो एक्शन होने वाला है। उसके बाद संदेश खाली मामले में एक बहुत बड़ा हमें एक कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि संदेश खाली मामला शुभेंदु अधिकारी के लिए एक पर्सनल मामला रहा है। उन्होंने शुरुआत से संदेश खाली मामले को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने में अगर किसी का हाथ रहा तो वो शुभेंदु अधिकारी का रहा। उसके बाद आरजीकर के जो विक्टिम है, उन जो आरजीकर कांड हुआ था, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ग्राउंड पे देखिए, एक बात में मैं इस पूरी के पूरे सवाल को खत्म कर देता हूं कि वो शिष्य अगर इस वक्त किसी के सामने नजर आ रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के शिष्य दिखते हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर आए थे, उन्होंने पुष्प की माला पहना करके और उनके सामने दंडवत प्रणाम किया था। तो आप समझ लीजिए कि राजनीति का जो दाव पेच है वो कहां से आ रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सोशल मीडिया पर तो विजुअल्स मीम बना करके क्रिएट किए जा रहे हैं कि बुलडोजर का एक खेप जो है वो उत्तर प्रदेश से भेजा जा रहा है प्रश्चिम बंगाल में। तो उस प्रकार का भी आपको कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक समय पर समाजवादी पार्टी का शासन होता था, तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जब आए तो उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। उसी प्रकार की चीजें हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या अब अगर किसी के लिए खड़ी होने वाली है तो वो केवल और केवल 2 ही व्यक्ति हैं। पहली है दीदी ममता बनर्जी, दूसरे हैं भाईपो अभिषेक बनर्जी। इन दोनों के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे घोटालों में शुभेंदु अधिकारी तो खुद पार्टी में रहे, तो वो तो अंदर की चीजें भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये कौन कौन से घोटाले करते थे। अब तक तो वो सत्ता में नहीं थे कि एक्शन ले सकें, या फिर इस प्रकार से पूरे के पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया था। आप देखिएगा ममता बनर्जी के द्वारा कि उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिए जा सकते थे, लेकिन अब वो तस्वीरें परिवर्तित होंगी और बंगाल के अंदर इससे भी बड़े बड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे। जी सर, हलचल विपक्षी दलों में तो है ही, लेकिन हलचल इन सारी चीजों को, ये सारी तस्वीर देख के पड़ोसी देश में भी है, यानी बांग्लादेश में है, क्योंकि घुसपैठ जो है वो बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब जब बीजेपी आ गई है सत्ता में, शुभेंदु अधिकारी अब जब सीएम बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश से भी काफी ऐसे वीडियो सामने आ रही है जिसमें दिख रहा है कि बांग्लादेश के लोग भी काफी परेशान लग रहे हैं। परेशानी तो होनी ही है। शुभेंदु अधिकारी जब वो पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए थे, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को समझ लिया था, उन्होंने राजनीति को समझ लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उन्हें चलना है और पश्चिम बंगाल की उन्नति के लिए अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिस पे उन्हें काम करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहला टारगेट अगर किसी को रखा था तो सो कॉल्ड सेक्युलर्स को रखा था।
आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय की उनकी एक वायरल वीडियो भी देखी होगी, जब एक महिला उनके पास रोते हुए जाती है कि हमारे साथ इस प्रकार की चीजें हुई थी, तो वो खुद बताती हैं कि देखिए आप ये सारी की सारी चीजें सेक्युलर्स को बताइए, और उसके बाद वो बड़े एग्रेसिव नेचर के साथ बोलते हैं कि देख लो हिंदुओं के साथ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो अब जो पश्चिम बंगाल के अंदर तारों के नीचे से निकल करके भाईजान और मियां साहब आया करते थे, अब उन सबके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़े होने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ कई बड़े एक्शंस लेने वाले हैं जो हमें ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेड दिखेंगे। पहली चीज सर, कम शब्दों में मैं ये जानना चाहती हूँ कि गृह मंत्री ने अभी ये भी कहा है कि सोनार बांग्ला का एक लक्ष्य होगा बीजेपी का 5 सालों के अंदर। सोनार बांग्ला का लक्ष्य क्या है सर? देखिए, सोनार बांग्ला का लक्ष्य यही है कि बंगाल के अंदर हिंसा कम हो, बंगाल के अंदर महिलाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर शिक्षा आए। बंगाल के लिए सोनार बांग्ला का सबसे इंपॉर्टेंट नैरेटिव यही है कि बंगाल के अंदर फैक्ट्रीज सेटअप हो, उन युवाओं को रोजगार मिले। एक समय पर पश्चिम बंगाल के अगर आप इतिहास को देखेंगे तो 1947 से लेकर के 1980 तक के दशक में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहां पर सबसे अधिक फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जहां पर पूरे देश से लोग, अलग अलग राज्यों से लोग जाया करते थे पश्चिम बंगाल में नौकरी के लिए। लेकिन स्थितियां परिवर्तित हो गई और बाद में लोगों को रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़ करके जाना पड़ा। तो सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है कि वो वहां पर फैक्ट्री सेटअप करे, नौकरियां दे, और वो इस चीज के ऊपर अगर शुभेंदु अधिकारी काम करते हैं। एक और बड़ा चैलेंज है महिला सुरक्षा, क्योंकि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के उनके कृत्य सामने आए, उनके स्टेटमेंट्स कि 8 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स ने महिलाओं को बहुत आहत किया है। और यह महिलाओं का ही श्राप है कि ममता बनर्जी अपनी सीट तक हार गई, और यह महिलाओं का ही आशीर्वाद है कि आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन महिलाओं के आशीर्वाद पर भी शुभेंदु अधिकारी को खरा उतरना होगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बंगाल इस वक्त बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा है। शुभेंदु अधिकारी कल 11 बजे सुबह शपथ ग्रहण करेंगे, और ऐसे में देखना यह होगा कि सीएम बनने के बाद से क्या कुछ एक्शन उनकी तरफ से लिए जाते हैं, बंगाल की तस्वीर किस तरह से बदली जाती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।